हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। बीएड फर्स्ट ईयर में भी है ये टॉपिक और कुछ यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड ईयर में भी है, तो इसलिए मैंने कॉमन टॉपिक लिया है दोनों यूनिवर्सिटी के लिए, दोनों क्लासेस के लिए। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान है ये जानेंगे। उससे पहले ये है चैनल का नया लोगो। हमारा पहले वाला जो लोगो था वो चेंज हो रहा है और 1 जुलाई से आपको चैनल पर ये वाला लोगो दिखाई देगा। ठीक है, जो नए पुराने वाला था अब वो 1 तारीख से नहीं दिखेगा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि आप दूसरे चैनल पे हो। चैनल आपका सेम रहेगा, सभी कोर्सेज, सभी जो वीडियोस होंगी बीएड से रिलेटेड वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, सिर्फ लोगो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। अगर आपके यूनिवर्सिटी में और आपके कोर्सेज में ये वाला टॉपिक है तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? जैसे नाम से ही है, सर्व मतलब हर जगह पर शिक्षा अभियान चलाया गया था। हर जगह पर शिक्षा पहुँचे, सभी तक शिक्षा पहुँचे, जितने भी बंदे हैं, जितने भी पीपल हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं और जो अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ चुके हैं, सभी तक शिक्षा पहुँचे, सभी क्या हो, शिक्षित हो हमारे देश में। ठीक है, तो ये अभियान चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। और ये कब चलाया गया था? 2000 और 2001 में ये अभियान चलाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। ठीक है, यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई थी। अब ये एक वर्ड आया है यहाँ पर, निश्चित समयावधि के तरीके से। इसका मतलब ये है कि इन्होंने टाइम रख दिया था कि इस टाइम तक 2010 तक हमें सभी बच्चों को एजुकेटेड करना है, सभी तक शिक्षा हमें पहुँचाना है। हमारा जो मेन मकसद है, मेन जो मोटिव है वो है सभी तक, सभी जगह पर शिक्षा पहुँचे और सभी क्या हो, एजुकेटेड हो। ठीक है, इसलिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है निश्चित समयावधि के तरीके से। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य रखा गया था। तो यहाँ पर एज पूछी जा सकती है कई बार जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, या फिर अगर आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा तो आपसे पूछ ली जाएगी कि जो सर्व शिक्षा अभियान था, चलाया गया था, उसमें किस एज तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। वो कौन सी एज है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, इस प्रावधान में मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया था। कब बनाया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया दिया गया था। ठीक है, और वो कौन सा मौलिक अधिकार है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें बात की गई है 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। जो ये बात यहाँ पर की गई थी, ये जो लाइन थी, निश्चित समयावधि के तरीके से, तो ये बात वही है। एक निश्चित एक टाइम रख दिया गया था कि इस टाइम तक हमें, जो हमारा मोटिव है, जो हम अभियान चला रहे हैं कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? वो 2010 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायतों को प्रतिभागी प्राथमिक शिक्षा को उच्चतर स्तर पर ले जाने की अभिव्यक्ति की है। जो गांव में बच्चे हैं, जो गांव दराज से बच्चे आते हैं, जो रिमोट एरिया से बच्चे आते हैं, उन बच्चों को एजुकेटेड कराने का जो काम है या फिर उनको स्कूल तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करेंगी, कौन मोटिवेट करेगा? ये पंचायतों को ये काम दिया गया था कि वो अभियान चलाएंगे या फिर जागरूकता फैलाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे बातों को कि सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। सभी पेरेंट्स को ये बताना कि आप अपने बच्चों को, या वो लड़का हो या वो लड़की हो, सभी को आपको स्कूल में भेजना है, उनको एजुकेटेड बनाना है। ठीक है, तो पंचायतों का भी इसमें अहम रोल था। और सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य देख लेते हैं। तो 2003 तक क्या हो जाना चाहिए? सभी बच्चे स्कूल में आ जाने चाहिए। ठीक है, 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कर चुके हों। 2003 तक सभी बच्चे स्कूलों में आने चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाना चाहिए, और जो बच्चे आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं, वो 2007 तक अपनी 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर चुके हों। ठीक है, उसके बाद है 2010 तक
स्कूली शिक्षा का 8 साल वो पूरा कर चुके हों। उसके बाद है प्राइमरी स्कूलों के लिए संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके जो टीचर हैं वो टीचर एजुकेटेड हो, काफ़ी ट्रेन टीचर हो और बच्चों को कैसी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, वो संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कराएं। 2007 तक देश के प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों में सामाजिक अंतर और लिंग भेदभाव को समाप्त करना है। जो भेदभाव है लोगों के बीच में कि हम सिर्फ लड़कों को ही स्कूल में भेजेंगे, लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, उस भेदभाव को भी ख़त्म करना था। और 2007 तक के प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों में इन सब चीज़ों को ख़त्म करके बच्चों को क्या करना था, एजुकेटेड करना था। उसके बाद है 2010 तक भारत में सार्वभौमिक रूप से सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाए जिसमें देश के सभी बच्चे शामिल हों। नेक्स्ट है राज्यों की भागीदारी 2010 तक 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ये किसका उद्देश्य था, ये था सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, सभी तक शिक्षा पहुँचे। एक व्यक्ति अगर एजुकेट है तो वो दूसरे 2 बंदों को एजुकेट करे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम एजुकेट हैं तो हम अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम उनको थोड़ा सा बता सकें कि एजुकेशन क्या है, या फिर हम उनको समझा सकें, थोड़ा सा एजुकेट उनको कर सकें। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान के लिए शिक्षक प्रशिक्षण भी चलाया जाए। जो टीचर हैं उनके लिए प्रशिक्षण चलाया जाए, जो टीचर हैं उनको ट्रेंड किया जाए ताकि जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाएंगे, भावी जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, उनको वो अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि जो लड़कियां हैं लड़कियों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं या फिर जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग है, जो स्कूल में नहीं जा सकते, उन पर थोड़ा सा अलग ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एवं शैक्षिक सुविधाएँ, क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई थी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत। फर्स्ट है ब्लॉक संसाधन केंद्र, BRCs क्या होते हैं ये देखेंगे। सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विकास खंड में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। यहाँ से प्राथमिक स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं। इसके साथ ही जो ड्रेस है, जो बच्चों की आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, जैसे बुक्स हो गई, बच्चों की ड्रेस हो गई, ये सब यहाँ से वितरित किया जाता था, बच्चों को मुफ्त में दिया जाता था, ताकि बच्चे ये समझकर स्कूल में जाना ना छोड़ दें कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी ड्रेस खरीद सकें, हम अपनी बुक्स खरीद सकें, बैग खरीद सकें। तो जो भी सुविधाएँ थी, जो बच्चों को आवश्यकता है पढ़ने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाए। और वो कहाँ से दी जाए, किसकी जिम्मेदारी थी, ब्लॉक संसाधन केंद्र की ये जिम्मेदारी थी। ठीक है, और इसमें क्या क्या शामिल और था, इसमें जल आपूर्ति, विद्युत मतलब बिजली की आपूर्ति, पूर्ण व्यवस्था जो देखेंगे स्कूल की, उनके साथ में जो स्कूल पढ़ता है, उनके एरिया में जो स्कूल पढ़ता है, वो कौन देखेंगे, वो देखेंगे BRC। ठीक है, उसके बाद है वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकल्पिक और अभिनव का भी प्रावधान किया गया है। जनजातीय व तटीय क्षेत्रों में वंचित और पिछड़े समूह के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ भी विकसित की गई थी। जो रिमोट एरिया से बच्चे आते थे, जो वंचित वर्ग से बच्चे आते थे, उनके लिए स्पेशली सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था कि किसी भी कारण से अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाए। उसके बाद है प्राथमिक स्कूलों की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिए 30 की आबादी और आवासीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कूल होने चाहिए। जहां पर 300 की आबादी से ज़्यादा बच्चे जिस क्षेत्र में होंगे वहां पर स्कूल खोले जाएंगे। और जो आवासीय क्षेत्र होगा, कहां पर स्कूल खोला जाएगा, जहां 1 किलोमीटर के क्षेत्र में घर से स्कूल की दूरी होगी, वहां पर स्कूल खोल दिया जाएगा। नए स्कूलों की स्थापना राज्य सरकार के नियमानुसार होगी, जबकि पिछड़े क्षेत्रों अथवा जहां शिक्षा नहीं पहुंच रही है वहां पर कौन इसकी स्थापना करेगा, वो करेंगे EGS, एजुकेशनल गारंटी स्कीम के माध्यम से वहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक छात्र अनुपात।
एक क्लास में कितने बच्चों पर शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, ये भी यहाँ पर देखा गया था। स्कूली स्तर पर न्यूनतम 2 अध्यापकों की सुनिश्चितता और छात्र संख्या के आधार पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। मतलब क्लास में बच्चों को देखा जाएगा कि कितने बच्चे हैं। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उन पर एक टीचर होगा, अगर 40 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर 2 टीचर एक क्लास में अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद है स्कूली सुविधाएं। क्या क्या सुविधाएं हो सकती है एक स्कूल में बच्चों के लिए? सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 हवादार कमरे होने चाहिए, साथ ही उनके साथ एक बरामदा होना चाहिए। इस अभियान के अनुसार प्रत्येक स्कूल में ऐसे अच्छे कमरों की व्यवस्था आवश्यक रूप से हो जिससे बच्चों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सारी सुख सुविधाएं बच्चों के अकॉर्डिंग हैं, बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। बच्चों को फ्री में, मुफ्त में उनके लिए जो भी आवश्यकता वाली चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाएं, और जो उनकी जो कमरे हैं या फिर जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों के साथ ना हो। साथ ही साथ जो विकलांग बच्चे हैं और जो अयोग्य बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के आधार पर कक्षा कक्ष के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे को दिखने में कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे क्लास में जो स्पेशल हैं, ठीक है। जो स्पेशल बच्चे हैं जैसे उनके लिए चश्मे का प्रबंध करा दिया, जो बच्चे चल नहीं सकते उनके लिए व्हीलचेयर का प्रबंध करा दिया। तो क्लास में, एक ही क्लास में बच्चों को एक एक कक्षा में बैठकर पढ़ाया जाएगा और सारी सुख सुविधाओं का उनका ध्यान रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? ताकि सभी बच्चों तक एजुकेशन, जो शिक्षा है वो पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करना। इस अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे, विकलांग और निर्धन बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। इस अच्छे कार्य में राज्य सरकार भी अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो पिछड़ा वर्ग है, वो अपने बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी पर लेकर जाते हैं कि जितने हाथ होंगे उतने ही कमाएंगे, उतना ही हमारे घर में चूल्हा जलेगा, उतने ही कमाने वाले होंगे। तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, हम बच्चों को स्कूल में भेजें ताकि ये हम जो हैं अभी वो आगे चलकर हमारे बच्चे ना भुगते। जिस समस्या का समाधान, जिस समस्या को फेस हम अभी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें, वो इस बारे में नहीं सोचते। लेकिन इस बारे में सरकार ने सोचा है और उनको, जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके पेरेंट्स को बताया, मुहिम चलाई गई, सबको अवेयर किया गया कि आप बस अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए, बाकी का जितना भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। उनके खाने पीने की सुविधा करेगी, उनकी जो पुस्तकें हैं उनका खर्च सरकार उठाएगी। जो उनकी फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं होगी, मुफ्त में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस लायक बच्चों को एजुकेट किया जाएगा ताकि वो दूसरों के सामने ये फील ना कर सके कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विद्यालय का अनुदान। विद्यालय के लिए क्या दान दिया गया है? इस योजना के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को फर्नीचर संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपये प्रति स्कूल अनुदान दिया गया था। यहाँ पर बच्चों के लिए फर्नीचर, अब बच्चे नीचे बैठेंगे तो उनको प्रॉब्लम तो आएगी, तो उनके लिए बेंच की सुविधाएं, बोर्ड की सुविधाएं हो, जो टीचर हैं उनके लिए चेयर हो, टेबल हो, सभी के लिए। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा गया था और प्रत्येक स्कूल ने 2-2 हज़ार रुपये का अनुदान दिया गया था इन स्कूलों के लिए। उसके बाद है शिक्षण प्रशिक्षण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की बात की गई है। अगर टीचर ही शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चों को वो पढ़ाएंगे क्या, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। सभी शिक्षकों के लिए 20 दिन का वार्षिक प्रशिक्षण, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये लाइन, सभी शिक्षकों के लिए 20 दिन का वार्षिक प्रशिक्षण, और जो नए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक भर्ती किए जाएंगे उनके लिए 30 दिन का प्रशिक्षण, और जो गैर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक है उनके लिए 60
अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे भी आएंगे, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा सा स्लो सीखता है। तो सभी के साथ कैसे बिहेव करना है एक टीचर को, कैसे सबको एक साथ पढ़ाना है, इसलिए टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा। उसके बाद है विद्यालय भवन की देखरेख करना। प्रत्येक विद्यालय जिसका अपना भवन होगा, प्रतिवर्ष भवन की मरम्मत कराने के लिए 5,000 का अनुदान दिया जाएगा। जिसके पास खुद की ज़मीन है या फिर खुद की ज़मीन पर उन्होंने स्कूल बनाया है, उनको अनुदान दिया जाएगा 5,000 का, ताकि आप स्कूल की मरम्मत करा सके। इस अनुदान का प्रयोग ग्रामीण शिक्षा विकास समिति ही करेगी। उसके बाद है अधिगम असमर्थ बच्चों की आर्थिक सहायता। वो किस प्रकार की जाएगी? इस योजना में ऐसे बच्चों को इस योजना में ऐसे बच्चे जो सीखने में असमर्थ हैं, उन्हें योजनाओं के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे बिल्कुल ही पिछड़ा वर्ग या फिर बिल्कुल ऐसे माहौल से बच्चा आया है जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने को ही कुछ भी नहीं है, तो वो स्कूल में कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को? तो उनके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। स्कॉलरशिप, जिसको अभी नाम दिया गया कि इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस आर्थिक सहायता को कैसे दिया गया है? बच्चों को 1200 प्रति बालक के हिसाब से प्रदान की जाएगी। एक बच्चे पर 1200 रुपये उनको दिया जाएगा। अगर उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, पेन पेंसिल, वो स्कूल में नहीं बता सकते या फिर अपने टीचर्स को नहीं बता सकते, तो वो अपने खर्च के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि उनकी आर्थिक सहायता हो सके। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष योजना तैयार की जाएगी। और यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर जो थोड़े से स्लो लर्नर है, उनके लिए भी यहाँ पर जो धनराशि है या फिर जो उनकी सहायता करने की बात है, वो भी इस स्तर पर की गई है। और वो कौन करेंगे? जिला स्तर पर जिस योजना को तैयार किया गया है। ठीक है। जो भी जिला सरकार होगी, सरकार इस चीज़ को देखेगी। उसके बाद है ग्रामीण और शहरी नेतृत्व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी इसमें। इस योजना के अनुसार ग्रामीण और शहरी लोगों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि नेतृत्व क्षमता पैदा की जाए। इस प्रकार के प्रशिक्षण में स्त्रियों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये खर्च दिया जाएगा सभी को। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा गया है, जो प्राथमिकता दी गई है, वो किसको दी गई है? वो दी गई है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और लड़कियों को नहीं भेजते, इसलिए महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट शिक्षक अनुदान। इस योजना के अनुसार शिक्षक के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री तैयार कर सके और उसके लिए उचित प्रयोग से अपनी शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। अगर टीचर को अपने बच्चों तक अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचाना है तो अपने शिक्षण को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाना पड़ेगा और उसके लिए भी यहाँ पर अनुदान के लिए व्यवस्था की गई है टीचर्स के लिए। चलिए, उसके बाद है कि सर्व शिक्षा अभियान के पश्चात कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान था जो चलाया गया था और सक्सेसफुल भी रहा था। स्टार्टिंग में चलाया गया था और सक्सेसफुली बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाया गया था इसको, और चला भी था, सक्सेसफुल रहा था ये, और ये अभियान अभी भी चल रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर भी। चलिए, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई गई थी। फर्स्ट शिक्षा गारंटी योजना चलाई गई, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई गई थी, मिड डे मील योजना चलाई गई थी, उसके बाद महिला समाख्या चलाया गया था, शिक्षक शिक्षा को मजबूती, ये एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बाद जनशाला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चलाए गए थे एसएससी के पश्चात। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में इनकी हेडिंग लिखनी है। अगर आप इनको डिटेल में लिखना चाहें तो 1-2 लाइन इनकी डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके सिलेबस में इनको डिटेल में पूछा गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इनको डिटेल में भी समझा दूंगी और डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, एक तो मिड डे मील मुझे कराना है। ठीक है, मेन है मिड डे मील। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट में, आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में मिड डे मील पूछा गया है, तो मिड डे मील मैं आपको अलग से कराऊंगी, बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी। ठीक है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान कराया है ऐसे मिड डे मील भी कराऊंगी। तो आप अपने
फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। और लोगों के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। 1 जुलाई से हमारा चैनल का लोगो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।